हेलो दोस्तों। यह वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ऑप्शन चेन में आप डेल्टा को रोज देखते हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि यही डेल्टा ये तय करता है कि आपका ऑप्शन पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। एटीएम लिया था, लेकिन प्राइस मूव के बाद में भी प्रॉफिट नहीं आया। मार्केट मूव हुआ, लेकिन आपका ऑप्शन स्लो रहा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यही सब बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये डेल्टा क्या है। डेल्टा को हम ऐसे समझें कि जैसे हम ऑप्शन में एग्जांपल के लिए निफ्टी का लेते हैं, तो निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स जो है वो हो गया स्पॉट। तो निफ्टी इंडेक्स अगर एक पॉइंट मूव करता है, तो आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना मूव करेगा, ये डेल्टा बताता है। क्योंकि अब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन आपका जो प्रीमियम है क्या वो भी 100 पॉइंट मूव करता है? नहीं करता। इसमें सभी ग्रीक्स का रोल रहता है, लेकिन इसमें हम अभी डेल्टा की बात करेंगे। तो क्यों नहीं मूव करता जितना स्पॉट मूव करता है उतना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जो है वो यही बताता है कि भाई अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर रहा है या 1 पॉइंट निफ्टी मूव कर रहा है, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा। अब ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन होता है और और पुट ऑप्शन होता है। तो जो कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है उसको हम पॉजिटिव, और पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है उसको हम निगेटिव इंडिकेट करते हैं। क्यों, हम देखेंगे। तो अब हमें ये समझना है कि डेल्टा क्या हुआ। डेल्टा जो है वो ऑप्शन का स्पीड हो गया, जो आपको स्पीड जो है वो बताता है ना। अब अगर हम इसकी रेंज देखें, तो अब डेल्टा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो डेल्टा की रेंज होती है, कॉल ऑप्शन के डेल्टा की रेंज होती है 0 से +1 तक की। वहीं पुट ऑप्शन के डेल्टा की रेंज होती है 0 से -1। अब ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप जब ऑप्शन चेन को देखते हो, अभी अगले ही स्लाइड में मैं आपको ऑप्शन चेन से समझाता हूँ, लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे ही एटीएम, अब एटीएम आपको मालूम होगा कि जहाँ पे स्पॉट प्राइस है वहीं पर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम हो गया। तो एटीएम का जो डेल्टा है वो लगभग 0.5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट अप होता है, तो आपका जो ऑप्शन का जो कॉल ऑप्शन है उसका जो प्रीमियम है वो 0.5 से बढ़ेगा। आईटीएम जो होता है, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस जो कि अभी के मार्केट प्राइस से कम है, वो आईटीएम हुआ और उसका डेल्टा जो है वो ज़्यादा होता है। वैसे ही ओटीएम का डेल्टा जो है वो कम होता है। इसको हम और अच्छे डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको आज 2 फरवरी 2026 का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। ये जो है 3 फरवरी एक्सपायरी वाला, जो कि कल एक्सपायरी है, इसका जो है ये ऑप्शन चेन है। अब इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि अभी जो है निफ्टी जो है 25,088 पे है, ठीक है। 25,088 के क्लोज में स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ? वो हुआ 25,100 का, है ना। अब इस 25,100 में लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कॉल का डिटेल होता है और राइट हैंड साइड में जो है वो पुट का डिटेल होता है। अब जो कॉल का जो डिटेल है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये कॉल है ना ये, अब इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है? 77, ठीक है ना। ये हुआ आपका कॉल का प्रीमियम। कितना बढ़ा? 26.64 आज परसेंट बढ़ा है। आईवी 17.23 है, बट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ये जो डेल्टा है, डेल्टा कितना है? 0.45। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप जो है प्रीमियम मतलब कॉल ऑप्शन को खरीदते हो, तो जो है जब अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर जाएगा, तो आपका जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट बढ़ेगा, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि अधिकतर लोग जो है ना इस चीज़ को ये सोचते हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो ले रहे हैं उस समय जो डेल्टा है, वही डेल्टा के रेट से उसका प्रीमियम हमेशा बढ़ते या घटते रहेगा। नहीं, ये यही चीज़ जो है ना समझने का है। क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि ठीक है भाई मैं एटीएम में ले रहा हूँ, लेकिन आपने ये देखा है
कि आप जो एटीएम में ले रहे हो क्या वो हमेशा एटीएम में रहेगा। मतलब 25,000 स्ट्राइक 25,100 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो अभी एटीएम में है। क्यों? क्योंकि 25,088 है। अब कल के दिन में जो है 500 पॉइंट का मूव डाउन हुआ था, वैसे ही जो है अब अगर 200 पॉइंट का मूव जो है कल अप हो गया है ना, तो अब क्या होगा, 200 मूव का पॉइंट अप हो जाएगा तो एटीएम क्या होगा, एटीएम बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जब एटीएम बदलेगा तो जो एटीएम में रहेगा उस समय उसका डेल्टा अप्लाई करेगा। तो अब यहाँ पे अब सोचो, यहाँ पे जैसे किसी ने अब लिया है 25,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल का ये कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है। अब जो है इसमें मुंह आया, अगर जब मुंह आएगा तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब ये 200 पॉइंट का जो है ना, ये मूव जो है 200 पॉइंट का जो है मुंह आएगा। अब जब 200 पॉइंट का मुंह आएगा तो क्या होगा, ये जो मतलब ये जो निफ्टी का जो अब 200 पॉइंट का मुंह आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एटीएम शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो है आपका तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25,200 25,300 अगर निफ्टी हो जाता है तो एटीएम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये एटीएम शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ वाला जो डेल्टा है वो हो जाएगा करीब 0.455 के रेंज का, है ना। जो अभी कितना दिख रहा है 0.16 दिख रहा है, ये हो जाएगा 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस वाला जो डेल्टा है वो जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि पीछे अब 24,750 है ना, अब ये 24,750 का जो है डेल्टा आप देखो कितना है, डेल्टा है 0.89। मतलब ये कि अगर एक पॉइंट निफ्टी मूव होता है तो 0.89 या कहें हम 0.9 जो है आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। और कैसे, इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो और इजी हो जाएगा। तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव होता है तो जो है आपका जो प्रीमियम है वो 90 पॉइंट मूव होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो है एक प्रकार से स्पॉट जैसा बिहेव करना चालू कर देगा। मतलब डेल्टा जितना क्लोज टू 1 होगा वो स्पॉट जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो अगर अच्छा मूव हुआ वहाँ से, मतलब जिसने भी जो है 24,750 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन लिया है, बट इंपॉर्टेंट ये भी है चूंकि ये ऑलरेडी इन द मनी है तो 335 का जो है ये यहाँ पे कॉल ऑप्शन चल रहा है, तो अधिकतर लोग जो है 335 का कॉल ऑप्शन नहीं खरीदेंगे। वो किधर जाएंगे, वो आएंगे सीधा यहाँ से नीचे इधर पे, है ना। ये 25,350 तो 25,100 पे चल रहा है, तो 25,350 पे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे दिख रहा है कि अरे ये तो ऑप्शन जो है ना, ये कॉल ऑप्शन सस्ता दिख रहा है। कितना, ये 13 रुपए का है। अब 13 रुपए का है तब तो फिर अगर अब जो है ना बस निफ्टी जो है वो मस्त से मूव कर जाए 200-400 पॉइंट, उसके बाद में तो वो होप रहता है। तो ये जो 13 पॉइंट, लेकिन अब चक्कर क्या है ना कि यहाँ पे आप देखो कितने का है ये पॉइंट, यहाँ पे जो है 0.12 का 12 का है। मतलब ये कि इस स्थिति में अभी ये होगा कि अब जो निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट मूव होगा। याद रखना, जब निफ्टी 100 पॉइंट मूव होगा तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना मूव होगा, 10 रुपए। बट उसके लिए जो है 100 पॉइंट निफ्टी को मूव होना है, तब जो है आपका प्रीमियम जो है वो 10 रुपए बढ़ सकता है ना, तब वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बाकी सब जो दूसरे ग्रीक्स जो हैं उसका अगर रोल नहीं है तो, अब जैसे यहाँ पे तो अभी क्या है, हम अब निफ्टी का एक्सपायरी ही कल है। अब जब निफ्टी का एक्सपायरी कल है तो इसमें जो है अगला चीज़ आपको जो है वो प्ले करेगा, वेगा भी है ना। यहाँ पे देख रहे हो एटीएम का आईवी कितना है, 17.60। बजट ख़त्म हो गया, कल एक्सपायरी है। हो सकता है कल और जो है ये वोलेटिलिटी ऐसी रहे, उसके बाद में वोलेटिलिटी ड्रॉप हो जाए, तो कल जो है वेगा का भी आपका एक रोल प्ले करेगा। दूसरा जो है थीटा भी रोल प्ले करेगा। तो जो है हालांकि डेल्टा की वजह से जो है आपका जो 100 पॉइंट के मूव होने के बाद में 10 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन थीटा और वेगा जो है उसको खींच सकते हैं वापस, है ना। तो यहाँ पे ये देखने का सेम वैसे ही जो है वो पुट साइड में होगा। अब पुट साइड में जो है ऑलरेडी यहाँ पे अब जैसे देखोगे अगर 24,750 का, तो पुट साइड में क्या हुआ, 24,750 जो है वो
क्या हुआ, आउट ऑफ मनी हुआ। अब आउट ऑफ मनी हुआ तो देखो पुट का एलटीबी कितना है, पुट का प्रीमियम चल रहा है 14.65, और यहाँ पे वही डेल्टा कितना है 0.11। मतलब क्या हुआ कि जो है अगर मार्केट में निफ्टी जो है 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो जो है इस प्रीमियम में जो है 10 पॉइंट का चेंज होगा, लेकिन साथ में फिर वो थीटा और वेगा का भी जो है रोल ऐड करना पड़ेगा, है ना। वैसे ही एटीएम में भी और वैसे ही फिर ओटीएम में भी, है ना। इन द मनी में भी जो है वैसे ही रहेगा, है ना। इन द मनी में अगर ये देखें 25,350 जो कि इन द मनी है पुट साइड के लिए, 292.1 का जो है इसका प्रीमियम चल रहा है। और देखो कैसे कम हुआ, देखो 47.38% कम हुआ है। क्यों, आज जो है ये 262 पॉइंट जो है निफ्टी अप हुआ तो ये 47% गिर गया। इसका डेल्टा कितना है 0.88, मतलब करीब 100 पॉइंट। अभी अगर कोई जो है ना ये पुट लेगा तो क्या होगा कि अगर 100 पॉइंट, अब 100 पॉइंट जो है निफ्टी अगर गिरता है तो जो है करीब 90 पॉइंट जो है उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे की टेक अवे क्या हुआ, की टेक अवे एक ये है कि जो है आपको जो जो ये डेल्टा जो है वो आपको ये बताता है कि आपका जो प्रीमियम कौन से स्पीड से जो है ना बढ़ेगा या कम होगा, मतलब क्या उसका रफ्तार है। और किसके कंपैरिजन में, निफ्टी या जो भी आप अगर स्टॉक ऑप्शन में दे रहे हैं तो स्टॉक के अंडरलाइंग प्राइस से, वैसे ही निफ्टी में निफ्टी के प्राइस से। तो अब आपको सिंपल एक चीज, दो चीज एकदम ध्यान में रखना है। एक एक ये याद रखना है कि जो निफ्टी का कितना मूव होगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो डिसाइड करता है डेल्टा। तो एटीएम एटीएम में जब आप एंटर करते हो एटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस में, तो उस समय ये समझ लो कि आपके माइंड में यही होना है कि मैं जो है अभी एंटर कर रहा हूँ एटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस पे, तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव होगा तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है तो नीचे जाएगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है जब आप एंटर करते हो। उसके बाद में उसके बाद में जो है ये दूसरा बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये हमेशा नहीं होते रहेगा, है ना। ये भी याद रखना है ये हमेशा नहीं होते रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही जो है ना आप जैसे ही निफ्टी का मूव होगा, चाहे अप हो या डाउन हो, तो उस समय फिर वो क्या करेगा, आपका जो है डेल्टा वो शिफ्ट हो जाएगा, डेल्टा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जैसे आपने एटीएम में लिया, है ना। एटीएम में लेने के बाद में अब कॉल ऑप्शन की बात करूं, आपने कॉल ऑप्शन यहीं पे ही है, 25,100 का कॉल ऑप्शन आपने लिया 77 रुपये पे ले लिया। अब क्या हुआ, मार्केट जो है ना, मान के चलो अप हो गया, ठीक है, नीचे गिर गया। अब मार्केट जब नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट जब नीचे गिरता है तो आपका जो है ना, जो ये एटीएम है वो क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। और जब ओटीएम हो जाएगा तो ओटीएम जैसे बिहेव करेगा, उसका मतलब क्या होगा, ओटीएम होगा तो कितना दूर ओटीएम होगा उसके हिसाब से उसका डेल्टा जो है वो चेंज हो जाएगा। और जब वो डेल्टा चेंज होगा तो फिर आपके प्रीमियम में वो मूवमेंट भी नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि आपने जब एटीएम खरीदा और एटीएम के बाद में अगर वो ओटीएम हो गया तो फिर जो है ना आपको जो है वो डेल्टा का उतना बेनिफिट फिर मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो आईटीएम हो गया तो फिर जो है उसका बेनिफिट रहता है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि अब जैसे मैंने तो बता दिया कि एटीएम जो है उसमें डेल्टा जो है वो करीब यही 0.45 से 0.55 के बीच में रहता है, ये आपको याद रखना है। आईटीएम हो गया तो अब आईटीएम में जो है अधिकतर 0.6 से 0.9 तक होगा, और ओटीएम में कॉल का जो है डेल्टा है वो 0.05 से 0.3 तक का होगा। मतलब अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइस जैसे जैसे अंडरलाइंग का, निफ्टी का, स्पॉट का, आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, आपको ये याद रखना है कि जैसे ही प्राइस बदलता है डेल्टा भी बदल जाता है। आप जिस डेल्टा पे एंटर किए हो वही डेल्टा पे कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, अगर आप रफ कैलकुलेशन भी करना चाहते हो तो, है ना। तो अब इसको जो है मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे एटीएम में आपने लिया एग्जाम्पल है ना, जैसे निफ्टी जो है 24,850 पे है। अब 24,850 के कॉल का जो एटीएम है ना, और वो उसका डेल्टा है कितना 0.5 है। अब क्या हुआ, निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर चला गया। अब जब निफ्टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा,
आपका जो है स्ट्राइक जो है वो आईटीएम हो जाएगा। और जब आईटीएम हो गया तो क्या होगा, ये डेल्टा जो है ना बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जब ये 0.7 आपका डेल्टा हो जाएगा, तो निफ्टी अगर फिर से 100 पॉइंट अगर ऊपर होता है, तो फिर जो है डेल्टा जो है 0.5 वाला बिहेव नहीं करेगा, डेल्टा वो है वो 0.7 वाला बिहेव करेगा। मतलब 100 पॉइंट अगर फिर अब निफ्टी बढ़ता है, तो आपका जो है प्रीमियम 70 पॉइंट बढ़ेगा, ना कि 50 पॉइंट। इसको आप बिल्कुल गांठ बांध करके जो है ना रख लो, क्योंकि अधिकतर जो ऑप्शन में रिटेल जो ट्रेडर है ना, वो जब ट्रेड करते हैं तो उनको बस ये ध्यान में रहता है कि जब चाहे वो एटीएम में या हो या ओटीएम में, अगर डेल्टा देखते हैं तो अच्छी बात है, अगर डेल्टा नहीं देखते हैं तो उनको उनको तो फिर अब मैं क्या ही बोलूं, बट जो डेल्टा देखते हैं उनको जो है ये हमेशा याद में रखना है कि जिस समय आप एंटर कर रहे हो वही डेल्टा हर समय रहेगा। उसका जो है गारंटी, मतलब वो नहीं होता है, सिंपल वो जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब इस सिनारियो में क्या हो गया, अब इस सिनेरियो में जो है हमने देख लिया कि पहले जो है 1 पॉइंट मूव हो रहा था तो 0.5 प्रीमियम बढ़ रहा था, बाद में अब 1 पॉइंट मूव होगा तो 0.7 प्रीमियम बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ, ऑप्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में। अब इसी को जो है हम अगर दूसरे डायरेक्शन में देखें तो, कि पहले अगर एटीएम था, है ना, अब एटीएम से ओटीएम हो गया, तो निफ्टी जो है 24,850 था, 24,850 का कॉल खरीदा गया, और खरीदने के समय डेल्टा था 0.5। अब हुआ ये कि निफ्टी जो है वो गिर गया, 100 पॉइंट नीचे गिर गया। अब जब निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया, तो जो ऑप्शन जो है वो एटीएम से बन गया क्या, ओटीएम। अब जब ओटीएम बन गया, तो जो डेल्टा जो है मान के चलो वो गिर के कितना हो गया, 0.2। अब जब 0.2 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब ये ओटीएम हो गया। अब ये 0.2 होने के बाद में जो है, अब आपका जो है जो प्रीमियम है वो 0.2 के हिसाब से बिहेव करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं, ट्रैप ऐसे ही होते हैं कि अब, क्योंकि अब मैंने तो मेरे पिछले वीडियो में तो आपको बताया ही हुआ है कि कैसे जो है ऑप्शन बायर ट्रैप होते हैं, या फिर ऑप्शन बायर जो है कहाँ कहाँ फाइट करते हैं। वो फाइट करते हैं सेलर से, वो फाइट करते हैं डायरेक्शन से, वो फाइट करते हैं थीटा से, वो फाइट करते हैं वेगा से, है ना। मतलब कितनी जगह वो फाइट करते हैं, तब जो है, और सभी जगह फाइट करने के बाद में अगर उनके फेवर में होता है तब बात बनती है। तो अब होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हो, है ना। अब हुआ ये कि मार्केट गिरा, आपका ओटीएम जो है वो, मतलब अब ओटीएम में आ गया आपका स्ट्राइक प्राइस, है ना। अब उसके बाद में क्या हो गया, अब उस डेल्टा ट्रैप में फंस गए, 0.5 से मान के चलो 0.2 हो गया डेल्टा। तो अब क्या होगा, अगर अब मार्केट बाउंस करता भी है, तो आपका जो है ना प्रीमियम रिएक्ट नहीं करता। प्रीमियम रिएक्ट नहीं करता, आपको लगता है अरे मैंने तो जब जो है ना एटीएम में बाई किया था, तो पहले जो है ठीक है, अभी गिर गया तो समझ में आ गिरा, तो एटीएम के हिसाब से गिर गया, एटीएम के डेल्टा के हिसाब से गिर गया। अब जब ये बढ़ रहा है, बाउंस कर रहा है, तो फिर ये जो है वो एटीएम के डेल्टा के हिसाब से क्यों नहीं करे, क्यों करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो ओटीएम के डेल्टा के हिसाब से रिएक्ट करेगा ना। क्योंकि आपका अब ओटीएम का जो डेल्टा डेल्टा क्या हो गया, वो लो हो चुका है। इसलिए इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगला स्लाइड जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप समझोगे कि डेल्टा को यूज़ कैसे करें। अब डेल्टा को यूज़ कैसे करें, देखो अगर आप बायर हो तो, और आप जो है डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो, तो उस समय जो है आपको ये देखना है कि भाई आपको ये जो डेल्टा जो है ना 0.45 से क्या होगा, अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको हमेशा एक तो डायरेक्शनल ट्रेड में लेना है, और दूसरा चीज़ ये है कि डेल्टा का सही यूटिलाइज आपको करना है। तो आपको एटीएम, है ना, एटीएम में लोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर आपके डायरेक्शन में गया तो। अगर ओटीएम में है और आपके डायरेक्शन में गया, तो उसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो शुरू में आपको जैसा मूव आप चाहते हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि पहले ओटीएम वाला एटीएम में आएगा, एटीएम के बाद में आईटीएम में आएगा, तब उसका जो है ना डेल्टा जो है बढ़ेगा, तब आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। बट अगर जो है मार्केट उतना मूव नहीं करता है, तब तो फिर जो है आपको जो बायर है उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि डेल्टा के हिसाब से प्राइस का मूवमेंट होगा।
सेलर के लिए क्या होता है? अब सेलर के लिए जो है हाई डेल्टा जो है वो हाई रिस्क है। क्यों भाई? सिंपल है। अब हाई डेल्टा है इसका मतलब ये है कि जो प्रीमियम जो है वो एक प्रकार से समझ लो कि अंडरलाइन के हिसाब से ही रहेगा। अगर 0.9 का डेल्टा है तो फिर तो जो है वो बिल्कुल अंडरलाइन के हिसाब से बिहेव करेगा, तो जो सेलर है उसको तो फिर उतना ही नुकसान होगा अगर वो हाई डेल्टा वाला, हाँ अगर वो एकदम कन्विंस्ड है कि भाई नहीं मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा या मार्केट जो है अप होगा ही होगा। बट कोई इतना कन्विंस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये तो मार्केट है जहाँ पे सोचते हैं कि ऊपर जाएगा वहाँ पे नीचे जाता है, नीचे जाएगा सोचते हैं वहाँ पे ऊपर जाता है। इसलिए जो है सेलर जो है अगर हाई डेल्टा वाला अगर बेचता है तो उसको तो 10 बार सोच के ही बेचना है, क्योंकि उसमें रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो है हम फिर तो हम वही तो गलती कहाँ हो जाती है हमारी? तो गलती जो होती है वो हमें हटाना है। सबसे पहले जो है कि हम जो है प्रीमियम बस देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन का प्रीमियम सस्ता है, उसी को जो है हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे हम पैसा तो थोड़ा सा दे रहे हैं और अगर हमारे फेवर में हो गया तो जम के अनलिमिटेड, क्योंकि अब ऑप्शन का जो पे ऑफ मैट्रिक्स देखते हो ना तो उसमें भी लगता है ना अरे वाह, कॉल प्रीमियम, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है वो भले वैसे दिखता है कि आपको जो है ना अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला जो है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है एक्चुअल में कहाँ पे अटक जाएगा? बहुत जल्दी अटक जाता है। उतना नहीं होता कि जो है कोई एकदम से जो ना 100%, 2% जो है 200% जो है आपके एक्सपायरी तक मूव हो जाएगा, वो नहीं होता है। इसलिए डेल्टा को इग्नोर बिल्कुल मत करो। अगर बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है एटीएम, थोड़ा आईटीएम वाला जो है ना डेल्टा यूज़ कर सकते हो और आप स्टॉप लॉस के साथ में प्ले करो। तो जब आपको लगे कि आपके अनफेवर में नहीं जा रहा है, चुपचाप स्टॉप लॉस ये करो, दूसरा ट्रेड का वेट करो, ना कि जो है ओटीएम में लो। ओटीएम में जो है फिर अधिकतर लोग तो नुकसान करते ही हैं। तो अब आपको क्वेश्चन हमेशा, अब अगली बार से जब भी जब ऑप्शन में आप बाई करते हो, चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, तो उसमें जो है प्रीमियम देखने के बजाय आप ये देखो कि अगर मार्केट या अंडरलाइन मूव करेगा तो आपका ऑप्शन कितनी स्पीड से बढ़ेगा। ये आपका राइट क्वेश्चन होना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर हुआ तो फिर जो है आप जो है सही निर्णय ऑप्शन खरीदते समय ले पाओगे। तो अब इसको कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको डेल्टा समझ में आ गया ना, तो जो है ना ये ऑप्शन चेंज जो है वो आपका एक प्रकार से मार्केट की आपके लिए लैंग्वेज बन जाती है और आप बस उसको देख के जो है ना आप सही निर्णय ले सकते हो। नेक्स्ट में जो है मैं सोच रहा हूँ कि ये गामा कैसे जो है ना डेल्टा बदलता है इसके बारे में बात करें, या और भी दूसरे जो ग्रीक्स जो है उसके बारे में फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आई होप, हालांकि वीडियो तो लंबा हो गया है लेकिन मुझे, मेरा पर्पस ही ये था कि आपको जो है ना बहुत धीरे से और वही चीज़ को थोड़ा सा बार बार समझाऊं, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जब आप बाई करो तो आपके दिमाग में बिल्कुल रहे कि नहीं मुझे ऑप्शन का प्रीमियम नहीं देखना है, मुझे ओटीएम नहीं देखना है, मुझे देखना है डेल्टा भी, ताकि मैं जब ले रहा हूँ उस समय ठीक है आपके ध्यान में जो है अगर इंटरडे कर रहे हो ग्रीक्स में जो है आप थीटा उतना नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, बट पहला चीज़ जो है ना डेल्टा आपको तो ज़रूर देखना है कि भाई, और कुछ समय आप देखोगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ। और तो सबसे पहले आपको डेल्टा देखना है और दूसरा ये देखना है कि आपका जो है अगर एटीएम में जो डेल्टा आपने पोजीशन बनाने के समय, ट्रेड करने के समय लिया है, वही डेल्टा हमेशा वही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका एटीएम से ओटीएम होता है तो डेल्टा गिरेगा, डेल्टा गिरेगा तो प्राइस मूवमेंट प्रीमियम में उतना नहीं होगा। वहीं अगर एटीएम से आईटीएम में होता है तो डेल्टा बढ़ेगा और डेल्टा बढ़ेगा तो प्राइस मूवमेंट उसके हिसाब से होगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।